नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं चंद्र प्रकाश मिश्रा, सनातन धर्म एकता ट्रस्ट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज का विषय यह है कि आज हमारे युवा भाई को गुमराह किया जा रहा है। अग्निपथ योजना जो सरकार लाई है, हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और युवा के अंदर जोश जुनून भरने के लिए जो सरकार 4 साल की नियम कानून के लिए इस व्यवस्था को लाई है, ये युवाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और हमारा देश, हमारा राष्ट्र युवाओं का देश है। इससे हमारी सेना में हमारे भारत माँ के लाल अधिक से अधिक संख्या में नए तकनीकी नए व्यवस्था के अंतर्गत वो मजबूत करेंगे देश को। और कुछ उपद्रवियों के द्वारा, हमारे युवाओं के द्वारा नहीं, कुछ उपद्रवियों के द्वारा जो तोड़फोड़ किया गया, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। इसलिए कि ये किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, किसी के बाप का संपत्ति नहीं है कि वो तोड़फोड़ करेगा। अपने बाप की संपत्ति भी रहता है तो बहुत सोचना पड़ता है। ये हमारे देश राष्ट्र की संपत्ति है, इस पे आपको प्रोटेस्ट करना है, आंदोलन करना है। हम भी लोग आंदोलन करते थे, शांति भंग से प्रशासन से सारी व्यवस्थाओं को लेकर हम लोग आंदोलन करते थे। शांति व्यवस्था से बैठकर सरकार से मांग करते थे, हम अपने ही संपत्ति को तोड़ेंगे, रेल को तोड़ेंगे, सारी व्यवस्थाओं को, कानून को अपने हाथ में लेंगे। ऐसा कहाँ हमारे सनातन धर्म संस्कृति का यह व्यवहार है, संस्कार है, अनुशासन है। ये कुछ अराजक तत्व हमारे देश के माहौल को बिगाड़ने का कार्य इतना तेज़ी से कर रहे हैं। इनको सत्ता चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनको दलाली चाहिए, इसलिए चाह रहे हैं कि हमारी सत्ता फिर से वापस आ जाए। मैं उन सभी गैर कानूनी पार्टियों को समझाना चाहूँगा कि आप लोग जो हमारे युवाओं को बरगलाने का काम किए हैं, इस बीच में जब ये उपद्रव चल रहा है, इस बीच में कुछ न कुछ अराजक तत्व को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उसमें घुसा के इसको ज्वाला अग्नि देने का कार्य किया गया है। इसको वो किया गया है कि हमारी राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी। अरे ऐसा कभी होने वाला नहीं है कि आप लोगों को जनता समझ नहीं रही, हमारे युवा समझ नहीं रहे। हमारे कई युवाओं का नाम पड़ा हुआ है, हमारे लिए बहुत ही दुखद है। उन लोग मासूम युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से अपनी शक्ति ऊर्जा को लगाकर, उनको कुछ अराजक तत्वों ने बीच में घुसकर उनका नाम सीसीटीवी कैमरे में उसका वो हुआ तो उसमें खुलासा हो गया, उनका नाम उसमें नोट हो गया। कैसे वो नौकरी करेंगे? आंदोलन करने का तरीका ये नहीं है। आंदोलन शांति तरीके से किया जाता है। सरकार को मनवाने के लिए आप कहीं सत्याग्रह करिए, बैठ जाइए, अपने ही संपत्ति को हम खराब करेंगे, वो करेंगे, हमारा देश कैसे विकास करेगा? आप ही लोग बताइए, देश कैसे विकास करेगा? एक जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रातों दिन लगे हुए हैं कि देश विकास करे, हमारे युवा विकास करें, हमारे देश को सर्वोत्तम राष्ट्र सोने की चिड़िया बनाई जाए, और आप ही लोग ऐसा कार्य करेंगे? बिल्कुल ये निंदनीय है। भाइयों, सुधर जाइए आप लोग अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए। सेना कोई नौकरी नहीं है, ये जुनून है, ऊर्जा है, शक्ति है जो भारत माँ के लिए किया जाता है। ये जिसके पास होता है वही कर सकता है अपने भारत माँ की सेवा। इसमें पैसे रुपये की बात नहीं होती है। और सरकार ने तो इतनी अच्छा योजना लाया है, उसमें सारी व्यवस्था आपको दिया गया है। क्या नहीं दिया गया? नया स्कीम लाया गया है, उसमें आपको 12 लाख रुपया दिया जाएगा। फिर से रिटायर होने के बाद 12-13 लाख रुपया दिया जाएगा। फिर से आपका ये इंश्योरेंस है 84 लाख का। फिर से आपको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। सारी व्यवस्थाओं तो आपको दिया जा रहा है। क्या चाहिए आपको? आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको उसी तरह सम्मान दिया जाएगा। एक सेना को क्या चाहिए? देश को मजबूत करना है तो नई तकनीकी को, नई व्यवस्था को, नई अनुशासन को लागू करना ही पड़ेगा। वो किसी के बाप का हिम्मत नहीं है और किसी शासन और विपक्ष के लोगों का हिम्मत नहीं है कि उसको रोक पाए। और मैं इसका समर्थन करता हूँ, पूर्ण जोरदार तरीके से समर्थन करता हूँ। और युवा भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जीवन को बनाने के लिए कृपया आप इस आंदोलन में, आंदोलन करना गलत बात नहीं है।
आंदोलन कीजिए, लेकिन शांति तरीके से कीजिए। उपद्रवियों से बचिए। कौन उपद्रवी इसमें तोड़ फोड़ कर रहा है उसको पकड़िए, उसको पीटिए और प्रशासन के हाथ में सुपुर्द कीजिए। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सुधर जाइए और नई दिशा के साथ नई मार्ग पे आप चलने का प्रयास, सरकार हमेशा प्रयास कर रही है कि अच्छे कार्य में आप लोगों को नौकरी दिया जाए, व्यवस्था दिया जाए, स्वरोजगार दिया जाए। हर व्यवस्था को सरकार लागू करना चाहती है जिससे कि आप लोग जीवन में सफल हों। प्रभु बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ से मेरी यही दुआ है कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।